दशानन रावण की बेटी कौन थी जिसे हो गया था राम भक्त हनुमान से प्रेम? नल नील से उसका क्या संबंध था? दशानन रावण के 7 पुत्र थे। इनमें से मेघनाद और अक्षय कुमार के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। इनके अलावा अतिकाय, त्रिशिरा, प्रहस्त, नरांतक, देवांतक नाम के 5 पुत्र भी थे। दुनिया भर में वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई रामायण लिखी गई हैं। ऐसे ही 2 रामायण में लंका नरेश रावण की एक बेटी का भी जिक्र मिलता है। प्रभु राम और राम भक्त हनुमान और रावण वध से जुड़ी कई कहानियां भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी सुनी सुनाई जाती हैं। वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई देशों में अलग अलग रामायण लिखी गई हैं। ऐसी ही 2 रामायण में रावण की बेटी के बारे में लिखा गया है। यही नहीं, उनमें रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम होने का उल्लेख भी किया गया है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में रावण की बेटी का जिक्र नहीं मिलता है। आज हम बताएंगे कौन कौन सी रामायण में रावण की बेटी से जुड़ी कहानियाँ लिखी गई हैं। वाल्मीकि रामायण के बाद दक्षिण भारत ही नहीं, कई देशों में रामायण को अपने अपने तरीके से लिखा गया है। इनमें से ज़्यादातर रामायण में श्री राम के साथ ही रावण को भी काफ़ी महत्व दिया गया है। इसलिए श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड और कंबोडिया में रावण को भी पूरी अहमियत दी जाती है। रावण की बेटी का उल्लेख भी थाईलैंड की रामकीयन रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण में किया गया है। क्या कहती हैं रामकीयन रामायण और रामकेर रामायण? रामकीयन और रामकेर रामायण के मुताबिक रावण की 3 पत्नियों के 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाद और अक्षय कुमार थे। वहीं दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे। तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम स्वर्णमच्छा या स्वर्णमत्स्य था। कहा जाता है कि स्वर्णमत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी, उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। एक अन्य रामायण अद्भुत रामायण में श्री राम की पत्नी देवी सीता को भी रावण की बेटी बताया गया है। अद्भुत रामायण के अनुसार अपनी पुत्री पर ही बुरी दृष्टि डालने के कारण रावण का अंत हुआ। थाईलैंड, कंबोडिया में क्यों पूजी जाती है सुनहरी मछली? दशानन रावण की बेटी स्वर्णमत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसलिए उनको स्वर्णमच्छा भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली। इसलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को ठीक उसी तरह से पूजा जाता है जैसे चीन में ड्रैगन की पूजा होती है। हालांकि थाईलैंड में कुछ जगहों पर उन्हें ऐतिहासिक थाई तोषाकांत की बेटी बताया गया है। रामायण के बाद 10वीं शताब्दी में कंबन ने रामायण महाकाव्य लिखा, जो दक्षिण में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। हालांकि ये स्पष्ट है कि दुनिया भर में लिखी गई सभी रामायण महर्षि वाल्मीकि रचना से ही प्रेरित रही है, क्योंकि सभी रामायण में न राम बदले, न स्थान और न ही उनके उद्देश्य में कोई परिवर्तन हुआ। किस घटना से है स्वर्णमत्स्य और नल नील का संबंध? वाल्मीकि रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करणों के मुताबिक श्री राम ने लंका पर विजय अभियान के दौरान समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा। श्री राम के आदेश पर जब नल और नील लंका तक समुद्र का सेतु बना रहे थे, तो रावण ने अपनी बेटी स्वर्णमत्स्य को ही ये योजना नाकाम करने का काम सौंपा था। पिता की आज्ञा पाकर स्वर्णमच्छा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दल की मदद ली थी। स्वर्णमच्छा को कैसे हुआ था राम भक्त हनुमान जी से प्रेम? रामकीयन और राम के रामायण में लिखा गया है कि जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे, तो हनुमान जी ने समुद्र में उतरकर देखा कि आखिर ये चट्टानें जा कहाँ रही हैं। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानें उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि स्वर्णमच्छा ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, उनसे प्रेम हो गया। हनुमान जी उनके मन की स्थिति भांप लेते हैं और समुद्र तल पर ले जाकर पूछते हैं, आप कौन है देवी? वह बताती है कि मैं रावण की बेटी हूँ। फिर हनुमान उन्हें समझाते हैं कि रावण क्या गलत कार्य कर रहा है। हनुमान जी के समझाने पर स्वर्णमच्छा सभी चट्टानें लौटा देती हैं और राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हो पाता है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं